हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 42 जो कि एक्टिव पैसिव वॉइस की हमारी पहली यूनिट है। इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी। इज डन एंड वाज डन। इज डन और वाज डन को समझना है इसमें हमें कि इनका क्या यूज है, किस तरह से यूज है। एक्टिव और पैसिव वॉइस, सबसे पहले होता है कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या है। जब मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं ये कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ही कोई काम कर रहा हूं, वो क्या है, एक्टिव वॉइस। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। जब मेरा रोल सेकेंडरी हो जाता है, जब कोई भी रोल सेकेंडरी हो जाता है, वो पैसिव वॉइस होता है। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है मीन्स मैं प्राइमरी नहीं रहा, पढ़ाना प्राइमरी हो चुका है, मैं सेकेंडरी हो चुका हूं, तो वहां पे वो पैसिव वॉइस है। मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं क्या हूं, प्राइमरी हूं, तो वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। प्राइमरी मीन्स जो मेजर है, जो काम करने वाला है, वही अगर इम्पोर्टेंट है वो एक्टिव है। अगर काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और करने वाला लेस इम्पोर्टेंट हो जाता है तो वो पैसिव वॉइस है। फॉर एग्जाम्पल, दिस हाउस वॉज बिल्ट इन 1981। बिल्ट इन 1981 ये क्या है, पैसिव वॉइस है। वॉज बिल्ट, कुछ चीजें आपको वर्ब के साथ भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है, उसे कोई बोल नहीं रहा है। तो इस ऐसी सिचुएशन में आपको उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, वॉज बिल्ट, इनके रूल्स हैं। और जब आप रूल्स करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वॉज बिल्ट क्या है। हेल्पिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या है, पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस है, उसमें हमारे नॉर्मल जो टेंस में वर्ब्स की फॉर्म यूज होती है सेम वो यूज होंगी। ठीक है, कंपेयर एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस है, उसका एक एक्टिव पार्ट है, एक पैसिव पार्ट है। somebody built the house, किसी ने घर बनाया। ठीक है, ये क्या है, एक्टिव है। somebody कोई इंसान है, कोई भी हो सकता है। built the house, द हाउस यहाँ पे देखो सेकेंडरी है। हालांकि जो somebody है हमें नहीं पता कौन है, किसने घर बनाया हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो क्या है, प्राइमरी है। वो क्या है, प्राइमरी है। और हाउस जो है वो सेकेंडरी है। ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। अब ये देखो, somebody है वो सब्जेक्ट है, हाउस है वो ऑब्जेक्ट है, बिल्ट है ये क्या है, वर्ब है। अब पैसिव वॉइस में क्या होगा, पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। जो पहले लेस इंपॉर्टेंट था वो अब मोर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दिस हाउस वॉज बिल्ट, मैंने कहा था एक्टिव वॉइस में हमारे नॉर्मल टेंस के अकॉर्डिंग फॉर्म आएगी, लेकिन जो पैसिव वॉइस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो बिल्ट जो यहाँ पे है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दिस हाउस वाज बिल्ट इन 1981। somebody, अब somebody मीन्स कोई भी हो सकता है, जिसे हम एरा गरा नथु घरा कह सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जब जरूरी घर है जो बना है, कब बना है वो जरूरी है। somebody जिसका नाम ही नहीं है उसका नाम हम पैसिव वॉइस में नहीं लेते। पैसिव वॉइस में जो चीज पहले सेकेंडरी थी अब वो प्राइमरी हो चुकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप। जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशनशिप देखोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी सेंटेंस है वो एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव फॉर्म में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी यूज एन एक्टिव वर्ब वी से व्हाट द सब्जेक्ट डज। जब हम एक एक्टिव वर्ब यूज करते हैं, एक्टिव वर्ब्स मीन जो हम सिंपल टेंस में वर्ब यूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कोई भी वर्ब में कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसे कौन करने वाला है, सब्जेक्ट करने वाला है, मीन्स जो मेन डूअर है। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंडफादर वॉज अ बिल्डर, ही बिल्ट दिस हाउस इन 1981। अगर आप ध्यान से देखो, वॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल सेंटेंस है। बिल्ट, अब कोई भी सेंटेंस है जिसमें पास्ट टेंस है तो वो पूरा पास्ट में आएगा, तो यहाँ पे ही के साथ जो बिल्ट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्ट, 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 सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है,
लेकिन थर्ड फॉर्म हमेशा क्या करती है, अपने साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब साथ में लेके आती है। थोड़ी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा, आपको टेंसेस की नॉलेज जितनी बेटर होगी, आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस उतने अच्छे समझ में आएंगे। ओके, सेकंड सेंटेंस है, इट इज अ बिग हाउस, सॉरी, इट इज अ बिग कंपनी, इट एम्प्लॉयज 200 पीपल। यहाँ पे देखिए जो कंपनी है उसे हमने इट बोला है, वो इंपॉर्टेंट है। इज सिंपल है, ये कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एम्प्लॉयज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे भी वही है, इज हमारी बी की फॉर्म है। ठीक है, when we use passive verb we say what happened to the subject। जब हम passive verb यूज करते हैं तो हम ये बताते हैं कि सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, ना कि सब्जेक्ट ने क्या किया, सब्जेक्ट के साथ क्या हुआ। जैसे हाउ ओल्ड इज दिस हाउस, इट वॉज बिल्ट इन 1981। ये जो सेंटेंस है, सेकंड जो पार्ट है इसका, ये क्या है, हमारा पैसिव वॉइस है। ये सेंटेंस, ये हमारी एक स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट थी, उसका जो आंसर है वो पैसिव सेंटेंस है। और यहाँ पे देखो वॉज बिल्ट, वॉज बिल्ट, बिल्ट यहाँ पे जो है वॉज के साथ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। 200 पीपल आर एम्प्लॉयड बाय द कंपनी। यहाँ देखिए कंपनी जो है वो सेकेंडरी हो चुकी है, सेकेंडरी के साथ आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we use the passive, what, who or what causes the action or is often unknown or unimportant। जब हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं या पैसिव सेंटेंस यूज करते हैं तो एक्शन किसने किया है वो आमतौर पे कम इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कंपेयर टू एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जिसने किया है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, लेकिन पैसिव वॉइस में वो इंपॉर्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। अ लॉट ऑफ मनी वॉज स्टॉलन इन द रॉबरी। कहां से रॉबरी हुई वो इंपॉर्टेंट होता नहीं है, अ लॉट ऑफ मनी इंपॉर्टेंट है। was stolen in the robbery। ठीक है, somebody stole it, हमें कोई लेना देना नहीं किसने स्टोल की, क्योंकि जो पैसा है दैट इज अ मेजर थिंग हियर। पैसिव वॉइस है was stolen, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टोलन को तो इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इज दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे, इज दिस रूम क्लीन्ड एवरी डे, इज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये पहचानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंसेस की नॉलेज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, किस तरह आ रही है। इफ वी वांट टू से हु डज और व्हाट कॉजेज एन एक्शन वी यूज बाय दिस हाउस वाज बिल्ट बाय माय ग्रैंडफादर। या देखिए माय ग्रैंडफादर बाय माय ग्रैंडफादर कितना इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है। दिस हाउस वाज बिल्ट, अगर यहीं पे ये स्टेटमेंट होती माय ग्रैंडफादर बिल्ट दिस हाउस, कितना पावरफुल सेंटेंस। माय ग्रैंडफादर, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ग्रैंडफादर को, जिन्होंने ये घर बनाया। घर कम इंपॉर्टेंट है, ग्रैंडफादर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो पैसिव वॉइस में आ जाता है, दिस हाउस वाज बिल्ट, ये घर बना था, घर ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो चुका है, ग्रैंडफादर इंपॉर्टेंट नहीं रहे उतने। पैसिव वॉइस में जो करने वाला है वो कम इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 200 पीपल आर एम्प्लॉयड इन बाय दिस कंपनी, बाय दिस कंपनी यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट हो चुका है, 200 एम्प्लॉयज इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, द पैसिव इज बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, बी। यहाँ पे बी जो है, एक छोटी सी बात है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है हम उसे बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बी, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, was, were, have, had, anything, वो सारी क्या है, बी है। प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हमारी जो वर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसका दूसरा नाम है पास्ट पार्टिसिपल। सो पैसिव वॉइस में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल बी डन, यहाँ पे बी क्या हो सकता है, वॉज हो सकता है, इज हो सकता है, हैज हो सकता है, हैव हो सकता है, एनीथिंग।
लेकिन वो क्या होगी, बी की ही फॉर्म होगी। बी किस लिए, क्योंकि इजीली समझने के लिए आसान होता है। बी क्लीन्ड, बी डैमेज्ड, बी बिल्ट, बी सीन, एनीथिंग। द पास्ट पार्टिसिपल ऑफन एंड्स इन ईडी। हाँ, ये क्योंकि आप लोगों का जो बेस है वो थोड़ा सा रूरल एरिया से है, और हमें पास्ट पार्टिसिपल का ज़्यादा पता हम इजीली डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है, रेगुलर वर्ब्स में और कॉमन वर्ब्स में क्या होता है, एट द एंड क्या होता है, कोई भी सिंपल है, जैसे डैमेज है तो डैमेज्ड ईडी लगा के हम इसे बना सकते हैं। क्लीन में क्लीन्ड कर सकते हैं, सिंपल ईडी ऐड करना है और आपकी पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी। बट कुछ वर्ब्स होती हैं जिनमें क्या है, इरेगुलर वर्ब होती है, जिनमें ये चीज ईडी लगा के नहीं होता, जैसे गो, वेंट, गोन, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, डू, डिड, डन। कुछ चीजें हैं जहां पे सेम नहीं रहती। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी जो 41st यूनिट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 42nd, सॉरी, 42nd यूनिट जो है उसमें दो हैं, इज डन, वॉज डन। इज डन और वॉज डन को सिंपली करके बताऊं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के जो सेंटेंसेस हैं, जब वो एक्टिव से पैसिव में जाएंगे तो जो उनका वर्ब पैटर्न फॉलो होता है उसी के नाम पे हमारी यूनिट का नाम रखा हुआ है। इज डन मीन्स बी की जो हमारी प्रेजेंट की फॉर्म है, बी की जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है विच इज एम आर, उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। और वॉज डन का मीनिंग है कि हमारा जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है, सिंपल पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, उनके साथ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा। तो अब देखते हैं रूल क्या कहता है। सिंपल प्रेजेंट में क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट में एक्टिव वॉइस में क्या होगा, आपके जैसे डू डज या फिर एस या एस आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और जब वो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, इज एम आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल लग जाएगा। जैसे मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। इसका सिंपल अगर आपको एक्टिव बनाना हो तो बहुत सिंपल है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बना देंगे। केयरलेस ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, सिंपल। ठीक है। आई एम नॉट इनवाइटेड, यहाँ पे देखिए एम के साथ पास्ट पार्टिसिपल, आर के साथ पास्ट पार्टिसिपल। जहां पे पास्ट पार्टिसिपल है हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो पैसिव वॉइस है। हाउ इज दिस वर्ड प्रोनाउंस्ड, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो ये क्या है, ये भी पैसिव वॉइस है। अब आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं। somebody cleans this room every day, कोई साफ करता है इस रूम को रोजाना। तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, दिस रूम, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं ना इसमें, दिस रूम क्लीन्स, क्लीन्स क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल। दिस रूम क्या है हमारा सिंगुलर है, तो क्या आएगा इज, दिस रूम इज, क्लीन का पास्ट पार्टिसिपल क्लीन्ड एवरी डे, बाय somebody नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि somebody is not that important। ठीक है। अब आता है पास्ट सिंपल। सिंपल पास्ट सेंटेंस में क्या होगा, सिंपल पास्ट में हमारा जो हमारा वर्ब पैटर्न है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वो किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो खाली आ जाएगा। वी, यहाँ पे देखिए ऊपर मैंने बोल्ड किया था, यहाँ पे मैंने बोल्ड नहीं किया, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आप खुद से क्या उस चीज को पहचान पाते हो, इसीलिए। वी वर वेकन अप बाय अ लाउड नॉइस ड्यूरिंग द नाइट। देखिए वर वेक, वोकन, वर वोकन, हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल। डिड यू गो टू द पार्टी, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट है। नो आई wasn't इनवाइटेड, इसके इस फॉर्म में जो है हमारा पैसिव वॉइस है। हाउ मच मनी वॉज स्टोलन इन द रॉबरी, वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। अब हम एग्जांपल करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का। somebody cleaned this room yesterday, this room
वॉज, क्यों? क्योंकि जो रूम, दिस रूम है वो सिंगुलर है। वॉज क्लीन्ड यस्टरडे बाय समवन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इसलिए नहीं आया। अगर यहाँ पे somebody की जगह किसी का नाम होता, राम, श्याम, राजू, तो क्या आता? बाय उस पर्सन का नाम। इज इट ओके? तो अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की जो हमारे बुक में प्रिस्क्राइब्ड है, और इन एक्सरसाइज में से ही आपके जो 80% एग्जाम्पल्स हैं वो आपके फाइनल पेपर में आएंगे, क्योंकि ये हमारे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सिलेबस में मेंशन्ड है। ओके, सो इसमें जो रेड और बोल्ड किए हुए हैं ये वो आंसर हैं जो मैंने पहले से फिल किए हुए हैं। और इसमें पहले जैसे, इसमें क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस, आपको सेंटेंस कंप्लीट करनी है। यूज दिस वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, हमें इन वर्ब्स को करेक्ट फॉर्म में यूज करना है। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट का जो पैसिव वॉइस है उसमें आएगा, या प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस है उसमें आएगा, या पास्ट में आएगा, उसके अकॉर्डिंग। मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। अब यहाँ पे देखो, अगर किसी भी सेंटेंस में बाय के साथ कुछ आया हुआ है, वर्ब के जस्ट बाद बाय है, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। क्यों? क्योंकि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो मैनी एक्सीडेंट्स आर कॉज्ड बाय केयरलेस ड्राइविंग। चीज डैश फ्रॉम मिल्क, चीज जो है, जो कि हम खाने, एक ईटिंग प्रोडक्ट है, खाने की चीज है। इज मेड फ्रॉम, चीज हमेशा सिंगुलर के तौर पे काउंट होता है। चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क। द रूफ ऑन ऑफ द बिल्डिंग डैश इन द स्टॉर्म अ फ्यू डेज अगो। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? अ फ्यू डेज अगो। अ फ्यू डेज अगो मीन्स कोई भी चीज है वो पास्ट की है, जो हो चुकी है। तो पास्ट की है, तो इस किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी पास्ट का सेंटेंस है, अगर उसमें एक बार पास्ट का जिक्र हो गया तो वो पूरा सेंटेंस थ्रू आउट, जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आता, वो पास्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पे अ फ्यू डेज अगो की बात हो रही है, तो पास्ट का है, तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, तो वॉज डैमेज्ड। A cinema is a place where films dash. Films plural है तो are shown. You dash invited to the party. Full stop. Why didn't you go? Why didn't? Didn't क्या है हमारा? पास्ट की फॉर्म है। तो जब ये पास्ट की फॉर्म में, तो इसको जो पहले वाला पार्ट आएगा वो भी क्या आएगा? पास्ट आएगा। तो यू क्या है? यू हम प्लूरल के तौर पे लेते हैं, तो यू के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब वर, और इसके साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, द प्लांट इज वेरी रेयर। इज है यानी प्रेजेंट के है, तो यहाँ पे प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आएगी। इट इज फाउंड इन द वेरी फ्यू प्लेसेस। इसी तरह हमें बाकी देखनी है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि सेंटेंस पास्ट में है या प्रेजेंट में है। ऑल दो वी वर, पास्ट है तो पास्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इन द यूएस इलेक्शंस फॉर प्रेसिडेंट आर, इलेक्शंस इसलिए आर आया है, आर हेल्ड। ठीक है, देयर वॉज फिर से पास्ट आ चुका है। यू कांट, कांट मीन्स कैन नॉट मीन्स यह प्रेजेंट की फॉर्म है, तो यहाँ पे प्रेजेंट का आया हुआ है। आई नेवर रिसीव्ड, रिसीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मीन्स पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे भी वाज और वर के साथ पास्ट पार्टिसिपल आएगा। द कंपनी आई वर्क फॉर डैश बाय अ लार्ज, बाय अ मच लार्जर कंपनी, तो इज, क्योंकि हम एक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से ये वो एग्जांपल हैं जो आपकी एक्सरसाइज में पीछे दिए हुए हैं, आपका जो 5th एडिशन है इस बुक का उसमें दिए हुए हैं। और आपको क्या करना है, इन सारी एक्सरसाइजेज को करके जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आपके फाइनल में क्वेश्चंस आएंगे एज इट इज, जैसे सेंटेंस दिए हुए हैं। अब बात करते हैं सेकंड। सेकंड एक्सरसाइज कहती है राइट क्वेश्चन यूजिंग द पैसिव। हमें क्या करना है, क्वेश्चन फॉर्म में लिखना है, लेकिन पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में लिखना है मीन्स हमारे पास बी की फॉर्म आएगी प्लस पास्ट पार्टिसिपल आएगा। आस्क अबाउट ग्लास, हमें ग्लास के बारे में पूछना है। हाउ और मेक, हाउ को यूज करना है और मेक को यूज करना है। हाउ, अब क्वेश्चन की फॉर्म में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। हाउ इज ग्लास मेड, क्वेश्चन मार्क। हाउ जो हमारे सेंटेंस में दिया हुआ था, इज हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि ग्लास क्या है हमारा? सिंगुलर है। मेड, मेड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है।
इसलिए मेड आया है। और क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में क्वेश्चन है। सेकंड है आस्क अबाउट टेलीविजन व्हेन इन्वेंटेड। व्हेन वाज टेलीविजन इन्वेंटेड? हाँ, यहाँ पे टेलीविजन पास्ट में इन्वेंट हुआ है। ग्लास जो है वो आज भी वैसे ही बनते हैं जैसे पहले बनते थे। तो टेलीविजन पास्ट में इन्वेंट हो चुका है तो वहां पे पास्ट की फॉर्म में आएगा, और ग्लास है वो प्रेजेंट की चीज है, प्रेजेंट में बन रही है तो प्रेजेंट की फॉर्म में आएगा। आस्क अबाउट माउंटेन हाउ फॉर्म। माउंटेन कैसे बनते हैं? आज भी बनते हैं तो ये प्रेजेंट फॉर्म है। हाउ आर माउंटेन्स फॉर्म्ड। ठीक है। आस्क अबाउट डीएनए। डीएनए क्या है? डीएनए हमारा एक बायोलॉजिकल ट्रेट है। तो वो क्या है? डिस्कवर। डिस्कवर जो है मीन्स पहली बार कब डिस्कवर हुआ था? तो पास्ट में हुआ था। तो व्हेन वाज डीएनए डिस्कवर्ड। आस्क अबाउट सिल्वर। सिल्वर क्या है? मेटल है, आज के टाइम में भी एग्जिस्ट करता है। व्हाट इज सिल्वर यूज्ड फॉर? यूज फॉर का पास्ट पार्टिसिपल क्या हो जाएगा? यूज्ड फॉर। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। पुट द वर्ब इनटू द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट, एक्टिव और पैसिव। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। क्या हुआ है? हमें प्रेजेंट और पास्ट के साथ साथ ये भी देखना है कि कोई भी सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब को फिल करना है। फर्स्ट सेंटेंस का ए पार्ट क्या है? 200 पीपल डैश, ब्रैकेट में है एम्प्लॉय बाय द कंपनी। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में बाय आता है तो उसमें पैसिव की फॉर्म आएगी, तो आर एम्प्लॉयड आ गया। द कंपनी डैश 200 पीपल, इसी सेंटेंस का बेसिकली एक्टिव वॉइस है। सिंपल सेंटेंस है तो एम्प्लॉयज, क्योंकि कंपनी जो है वो सिंगुलर है। वाटर डैश मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या आएगा? कवर्स। वाटर कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। इसका सेकंड पार्ट है हाउ मच ऑफ द अर्थ सरफेस डैश बाय वाटर। ये देखो बाय वाटर, बाय आया है ना इसमें, तो जहां पे बाय आया है उसका क्या करना है आपको? बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह से बाकी करने हैं। वॉज स्टोलन, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉज आया हुआ है, यहाँ पे फिर से वॉज है तो वॉज के साथ आएगी डिसअपियर्ड। ठीक है। डाइड व्हेन ही वॉज, हमने ये कंडीशनल सेंटेंस किए थे ना लास्ट में। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो आपने पीछे किया है आप उसे भूल नहीं सकते। यू हैव टू कीप दोज थिंग्स इन माइंड। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज ही आपकी फ्यूचर की नॉलेज में एड अप होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप पुरानी चीज़ों को भूल जाओगे और आगे की चीज़ें याद कर लोगे, नहीं। आप आगे की चीज़ें तभी समझ पाओगे जब आप पुरानी चीज़ों को याद रखोगे। जैसे कि आपको पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस समझने थे, इसके लिए आपको टेंसेस का आना बहुत जरूरी है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप एक्टिव पैसिव को नहीं सीख सकते। आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को कंटिन्यू करते हैं। सेम चीजें हैं, ये 9 टोटल सेंटेंस है मैंने किए हुए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। द बोट हिट द रॉक एंड सैंक क्विकली, पास्ट है। ठीक है। इसी तरह से सारे करने हैं, सारे सॉल्व है ऑलरेडी। सो ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें क्या करना है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग समबडी, दे, पीपल एटसेट्रा, राइट अ पैसिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उनका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लेकिन उनमें हमें क्या करना है? समबडी, दे, पीपल, यानी जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है उसे हमने यूज नहीं करना है एज एन ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है? समबडी क्लीन्स द रूम एवरी डे। इसमें क्या आएगा? द रूम क्लीन्स, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का टेंस है तो क्या आएगा? इज एम आर के साथ आएगा और पास्ट पार्टिसिपल के साथ आएगा। तो द रूम क्या है? हमारा सिंगुलर है तो द रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। बाय समबडी नहीं आएगा क्योंकि हमें पहले से कंडीशन बोली हुई है कि हमें क्या करना है? समबडी, दे, पीपल को एज एन ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है। दे कैंसल ऑल द फ्लाइट बिकॉज ऑफ फॉग। ऑल द फ्लाइट्स, ऑल फ्लाइट्स कैंसल्ड, पास्ट है, ध्यान से देखो पास्ट है। वर कैंसल्ड बिकॉज ऑफ फॉग, ये सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। somebody accused, accused क्या है? पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें क्या आएगा? was वर के साथ हमारा क्या यूज होगा? पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा, मी।
मी क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। आई वॉज एक्यूज ऑफ स्टीलिंग मनी। उसके बाद है हाउ डू यू यूज दिस वर्ड। हाउ डू है तो क्या है हमारा सिंपल प्रेजेंट है, तो इज एम आर में से आएगा हाउ इज दिस वर्ड यूज्ड। ठीक है। द प्राइस इंक्लूड्स, इंक्लूड्स है एस या एस है तो सिंपल प्रेजेंट है। ऑल टैक्सेस, टैक्सेस है तो क्या है, प्लूरल है। ऑल टैक्सेस आर इंक्लूडेड इन द प्राइस। ठीक है। यहां पे देखो इंक्लूडेड के बाद बाय नहीं आया, इन आया है। ये भी कुछ चेंजेस है, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ बाय ना आके कोई और प्रपोजिशन आती है। पीपल वॉन्ट अस नॉट टू गो आउट अलोन। अस का क्या आएगा, वी वर वॉन्ट नॉट टू गो आउट अलोन। वी डोंट यूज दिस ऑफिस एनी मोर। डोंट है तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है तो क्या आएगा, दिस ऑफिस इज नॉट यूज्ड एनी मोर। लास्ट सेंटेंस, दे इनवाइटेड 500 पीपल टू द वेडिंग। 500 इनवाइटेड है तो पास्ट है, 500 पीपल वर, 500 पीपल क्या है, प्लूरल है, तो क्या आएगा 500 पीपल वर इनवाइटेड टू द वेडिंग। ठीक है। आपको क्या करना है, हमारे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव वॉइस का हमें टेंस देखना है, सिंपल प्रेजेंट है या सिंपल पास्ट है, उसके अकॉर्डिंग बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है। और जो एक्स्ट्रा का जो सेंटेंस है, जो एडिशनल पार्ट है ऑब्जेक्ट के बाद, वो एज इट इज सेम टू सेम आ जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं क्या। थैंक यू। और यही आपका जो हमारा 40 यूनिट 42 है, इज डन एंड वॉज डन, उसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।